के हिट गाने किए थे. The one and only Hema Malini ji, member of parliament, and of course, as I said, the dream girl of the Hindi film industry. Hema ji, ये बताइए हेमा जी, आपकी पहली मुलाकात लता मंगेशकर के साथ कहाँ हुई, कैसे हुई, आपकी यादें? मेरी पहली पिक्चर सपनों का सौदागर के दौरान जो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए मुझे हमारे प्रोड्यूसर जो अनंत स्वामी जी थे वो लेकर गए थे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं जिस गाने के ऊपर मेरा पिक्चराइज होने वाला है वो गाने वाली हैं लता मंगेशकर जी. तो मैं बहुत ही खुश हो गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी एक महान व्यक्ति को मैं देखने वाली हूँ. उस वक्त ही शी वॉज वेरी वेरी आई मीन बिग नेम शी हैड, एंड आई वॉज जस्ट ए न्यू कमर. पहली बार मुलाकात हुई और उन रिकॉर्डिंग भी कैसा होता है मुझे मालूम नहीं था, तो फटाफट in one take she just did that song, and that song was सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मज़ा इंतज़ार का. ऐसा एक था, very sweet song. That was the first time I met her. I saw her and she was very sweet to me, very nice to me. And उस वक्त हम दोनों को मालूम नहीं था कि हम आगे हमारे how many decades she will be part of my life and I am part of hers, and she has sung so many songs for me. आपने जैसे कहा she has sung so many songs for me, बहुत गाने आपके लिए लता जी ने गाए हैं. मैं एक गाने की तरफ आज आ रहा हूं. किनारा फिल्म थी, गुलजार साहब के फैंटास्टिक लिरिक्स थे. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है. गुलजार साहब को जब मैंने पूछा कि क्या किस तरह से आप लता जी को याद करेंगे, उन्होंने कहा मेरी आवाज ही मेरी पहचान है. उस फिल्म, उस गाने के बारे में, इट मस्ट बी अ स्पेशल सॉन्ग फॉर यू ऑल्सो. इट वॉज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इसका शूटिंग हुआ था मध्य प्रदेश में, मांडूप करके एक रूइंस थे वहाँ पे. एंड वहाँ पे जब ये गाना शूटिंग हो रही थी तो जो गूंजता था तो इतना मधुर, इतना अच्छा लगता था लता जी का उस गाने पे. एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी दैट शी हैज संग मोस्ट ऑफ माय वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है. कैसा वो करेक्ट, इट सूट्स ओनली लता जी परफेक्टली. उस जमाने के मैंने कहा म्यूजिक डायरेक्टर जैसे R.D. बर्मन, आप जैसी एक्ट्रेस जो थी, क्या आपको लगता है इन गानों की वजह से आप जो हीरोइन थी उनकी भी स्टेचर बढ़ गई? जब लता जी आपके लिए गाती थी या उस जमाने के बड़े एक्टर्स के लिए गाती थी, एक्ट्रेसेस के लिए गाती थी, तो एक तरह से शी टुक यू टू अनदर लेवल. फिर वो मधुबाला हो मुगले आजम में या हेमा मालिनी हो किनारा या सीता और गीता और किसी भी फिल्म में. ऑफ कोर्स इट इज़ डेफिनेटली ट्रू दैट उन्होंने जो गाया तो इसका चार चांद लग जाती है. बट वी कंट्रीब्यूट टू ईच अदर, दोनों एक समान. बिकॉज मेरी भी बहुत अच्छा नाम हो रहा था उन दिनों में, और लता जी का गाना से और भी उभर जाता था. ऊपर से म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन हैं और बहुत शंकर जयकिशन, देन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, खयाम साहब, ऐसे इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टरों ने मेरे कई पिक्चरों में गाने दिए हैं जिसमें लता जी ने मेनली गाया हुआ है. खयाम साहब के कितने गाने हैं उनके, गुलजार साहब का लिरिक्स में जी. इट्स रियली वंडरफुल यू नो टू. आप कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके साथ बैठी थी? कभी आप वहां बैठी थी जब लता जी गा रही थी? कभी आपको वो मौका मिला कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सुनना किस तरह से लता मंगेशकर किसी भी गाने को एक अलग लेवल पर ले जाती है? आजकल सब बोलते हैं SIP स्टार्ट कर, कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये कोई नहीं बताता. बस इतना ही? चल अभी स्टार्ट करते हैं, जल्दी ग्रो ऐप खोल. वो दैट इज फर्स्ट फिल्म सपनों का सौदागर के समय में जो टार्डियो स्टूडियो है बॉम्बे में, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे लिए गाया. वो उसके बाद मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन कई फंक्शंस वगैरह होते थे, कुछ अवार्ड फंक्शंस, या यश चोपड़ा जी ने उनका ऑनर किया था. उस वक्त सारे हीरोइंस जितने भी उनके लता जी के साथ जुड़े हुए थे, गाने कितने गाए हैं, वो सभी लोग आए थे. वैसे इसमें हम मिलते थे लता जी को. और मुझे एक स्पेशल खास वो मुझसे मिलने के बहुत बार कोशिश किया, वो भी मैंने देखा. इसलिए मुलाकात नहीं हुई कि क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते थे.
क्योंकि एक जगह शूटिंग से दूसरी जगह कभी आउटडोर में है, लेकिन गाना बन के आ जाता था हमारे पास। सो हम कभी कभी तो सेट पे जाके आज ये गाना पिक्चराइज करना है, अभी तक गाना पहुंचा नहीं, अरे अभी अभी तो हम लोग तो तैयार हैं। देन द सॉन्ग कम्स एंड देन इट इज बीइंग शॉट। सो व्हेन यू हियर इट, यू नो, इट इज अमेजिंग हाउ ब्यूटीफुल शी हैज sang। मेरी एक और है जिंदगी की न टूटे लड़ी, दैट वाज शॉट इन अ शिप इन दैट समुंदर में। मैंने एक कहीं सुना था कि आपकी बड़ी रिग्रेट थी, आपका ड्रीम रोल था, ड्रीम गर्ल का ड्रीम रोल था मीराबाई का रोल। आपने पूरी तैयारी की थी पिक्चर के लिए, Yes. लेकिन लता मंगेशकर ने कहा मैं मीरा जी के भजन नहीं गाऊंगी क्योंकि मैंने ये भजन मेरे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के लिए गाए हैं। वो बताइए, वो आपकी बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट, एक रिग्रेट थी? बहुत 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 रिग्रेट किया कि बिकॉज जब ये प्लान हुआ था पूरा पिक्चर, तो सब ये तो पूरा तय कर लिया हम लोगों ने कि नेचुरली लता जी विल सिंग, और कौन गाएगा, ये तो और कोई नहीं। एंड ऊपर से गुलजार जी भी हैं साथ में, तो हमें पूरा यकीन था कि वही गाएंगे। लेकिन उन्होंने ना बोल दिया तो बहुत ही अफसोस हुआ मुझे। और मैंने फ़ोन करके उनसे बात भी की मैंने कि आप गाइए ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप गाएंगे। तो आई वाज, यू नो, ट्राइंग टू रिक्वेस्ट हर एंड पटाओ हर somehow, please you sing. But she said that she had her own point. She said, commercially, I don't want to sing Meera bhajans. You know, she said that. And then, of course, she wanted Hriday Nath ji to give music, who is also a very, very, very great music director. He also, Hriday Nath ji. लेकिन ये हुआ नहीं अभी जी। लेकिन तो वो फिर गाते वो तो शायद बहुत ही बढ़िया होता। जी बिल्कुल। तो मीरा जी की भजन लता जी ने कहा मैं कमर्शियली नहीं करूंगी। इसी प्रोग्राम पर, इसी मंच पर धर्म जी हमारे साथ थे और उनकी भी बड़ी पिक्चर बनी थी ममता, जहां रहे ना रहे हम। वो गाना, यानी सुचित्रा सेन धर्म जी की पिक्चर जो बनी थी। अरे वाह, हाँ जी। चलिए आगे आगे गाइए, आप मूड में आ गई हैं। नहीं गाइए, धर्म जी का गाना है। आई एम जस्ट, यू नो, यू गेट सोच लीजिए कि मेरी, नहीं, हेमा जी सोच लीजिए कि मेरी जगह धर्म जी आपके सामने है। आप सोच लीजिए मेरी जगह धर्म जी आपके सामने है और वो गाना शुरू कर दीजिए, रहे ना रहे हम। शोले में बड़ा गाना था, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। और आपकी डांसिंग, लता जी की सिंगिंग, अमजद खान, धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र कहता है मत नाचो, पर आप नाची और लता जी ने वो गाना गाया। उसकी एक कुछ याद, उस पिक्चर, उस सॉन्ग पिक्चराइजेशन की? गब्बर के सामने, बिल्कुल। इसकी पिक्चर की ये ऊपर से गब्बर, और सबसे ऊपर ज्यादा तो गर्मी के मौसम में, मई महीने में दोपहर के समय में कड़क धूप में ही शूटिंग शुरू करते थे रमेश सिप्पी जी। हम कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप सुबह शुरू कर दीजिए, धूप तो आ जाती है यहाँ, प्रॉब्लम नहीं है, क्लाउडी नहीं है वेदर। तो बोलते थे नहीं, 12 बजे के बाद ही शूटिंग ही शुरू करेंगे। तो 12 से वो 4 बजे तक जो कड़क धूप होती है उसमें हमें परफॉर्म करना पड़ा। एंड उसमें जो दर्द था, जो पेन, उसको कितनी अच्छी तरह से जो मैं लाई हूँ, वो उसका पूरी वजह है बिकॉज लता जी इतना अच्छा पीछे बैकग्राउंड में गाया है उन्होंने, जब तक है जा, है ना। उसमें एक सांस भी लेके मैं नीचे गिर जाती हूँ, ऑल एवरीथिंग शी हैज डन दैट, सो ब्यूटीफुल शी हैज डन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इतना अच्छा गाना है। साथ साथ में उन्होंने मेरे लिए बड़ा चुलबुला सा एक गाना भी गाया, ABCD छोड़ो, ABCD छोड़ो, नैनो से नैनो जोड़ो, है ना। इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। और इसके अलावा अरे आप आज फॉर्म, धीरे धीरे फॉर्म में आ रही हैं। वेरी रोमांटिक सॉन्ग, यस यस गाने लगेंगे। दूसरा है न जाने क्या हुआ जो तुमने छू लिया, ये गाना था दर्द में विथ राजेश खन्ना। दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सो स्वीट। एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया,
तूने वो रंगीले के साथ, दैट वाज अ लवली स्वीट सॉन्ग. हमने आपको ड्रीम गर्ल के अंदाज में देखा था. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप यू आर द स्टार, बिगेस्ट स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा, देन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बट टुडे आपने, यू आर अ फैंटास्टिक डांसर, बट यू आर अ टैलेंटेड सिंगर एज वेल. और जैसे आपने कहा, लता जी की आवाज आप जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने की वजह से एक अलग लेवल पर चली गई. उन्होंने अपनी आवाज और आपको भी एक अलग लेवल पर ले गई. आपने हमसे बात की, आज तक से बात की और अपनी यादें शेयर की हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इट हैज बीन अ ट्रू प्रिविलेज मैं इतना कहना टॉकिंग टू ऑल ऑफ चाहूंगी. यू ऑन लता मंगेशकर. Yes, जी जी and I want to say something for Lata ji. बताइए. लता जी भारत रत्न, स्वर कोकिला, जी एंड उन्होंने तो पूरे हमारे देश के लिए वो एक अमूल्य धरोहर है. ऐसा एक व्यक्तित्व सदियों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं. एंड वो एक नरगिस के फूल की तरह सदाबहार हैं. एंड उनका संगीत और लता जी एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं. और उनकी आवाज़, उनके जो मधुर और दिव्य आवाज़ है, उसके माध्यम से हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे. वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगी. और एक और बात है, कई लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन जाते हैं, you know. So these are the very few words I wanted to say for Lata ji. And I'm really blessed that she was with me in my career. मेरा जो जितना भी फिल्म कैरियर था साथ में थे शुरू से. सपनों का सौदागर से लेकर वीर ज़ारा तक उन्होंने गाया है मेरे लिए. So I really love Lata ji. Lata ji is very, very, very friendly with me. She has been giving me so many gifts and all. Those are all very, very precious for me. Forever I will love her, and she